तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 07 में। अब जैसे कि आप लोग को याद होगा, लेनी और वह जो लड़की होती है ये दोनों एक लीडर के पास मिलने के लिए आए होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं लेनी जैसे उस लीडर को देखता है ना, वो देख के हैरान हो चुका होता है क्योंकि वो जो लीडर होता है वो वही होता है जिसे लेनी ने बचाया होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसे इसके पास आता है, लेनी देख चुका होता है, इसे कह रहा होता है कि मिस्टर यांग आप यहाँ। फिलहाल मुझे लगता है ना कि ये लियांग के मतलब ग्रैंड फादर होंगे, मे बी ऐसा हो सकता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि मिस्टर यांग, वो कह रहा था कि लेन, वो कहने लगता है कि उन्होंने कहा था कि एक एंकर आने वाला है इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये तुम होंगे। अब ये जैसे ही ये सब बता रहा होता है वैसे ही हम देखते हैं एक लड़की और आती है, वो कह रही थी कि एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ हटिए, साइड हटिए। अभी टीवी वाली होती है जो कि बहुत तेज़ी से आए जा रही होती है। तभी हम देखते हैं ये इंटरव्यू लेने के लिए आ चुकी होती है। ये कह रही थी कि अरे मिस्टर यांग देखो, मैं यान यू हूँ, ठीक है, होस्ट ऑफ चाइना टीवी की। साथ ही कैमरामैन का इंट्रोडक्शन देते हुए कह रही होती कि ये हमारा फोटोग्राफर है जिसका नाम लियांग सिन गाय है। अभी ये सब बता रही होती तभी हम देखते हैं वो जो लीडर होते हैं वो कह रहे थे कि हेलो टीवी स्टेशन है, सो हेलो हेलो। अब वो भी इन्हें हेलो वगैरह कर रहे होते तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि चलो आप अंदर की तरफ आओ ना। वो कहने लगती है कि देखो इस बार ना मैं तुम्हें कवर वगैरह काउंटिंग वगैरह करूँगी। वो कहने लगता है, जो लीडर होता है वो कहने लगता है कि हाँ 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 आपका स्वागत है, ठीक है, कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी उस लड़की को कंधे से मारता है और कह रहा था कि अरे तुम्हें क्या ग्रीट वगैरह नहीं करना लीडर को, बताओ तुम यहाँ पे खड़ी हो, सीधा हेलो करो उन्हें। अब लेनी उससे समझा रहा होता है कि इसके अंदर बिल्कुल मैनर्स वगैरह है नहीं, बट हम देखते हैं वो सीधा इसके पास आती है, मतलब लीडर के पास आती है चलती हुई और कह रही होती है कि हेलो ग्रैंड पा। अब ये मतलब ग्रैंड पा कहती है, पता नहीं क्यों दादाजी। अब हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अरे तो मैंने दादाजी क्यों बोल रही हो भाई। अब लेनी ये सुन के ना मतलब थोड़ा एम्बेरसिंग फील कर रहा होता है। वो कह रहा था कि अरे तुम इन्हें अपना रिलेटिव क्यों बता रही हो, बताओ ये क्या, ये तुम्हारे ग्रैंडपा है, बताओ जरा। वो कहने लगता है कि देखो तुम इन्हें मिस्टर यांग ही बुला सकते हो। वो लड़की चिढ़ती है, फिर से कह रही होती है कि ठीक है मिस्टर यांग, हेलो मिस्टर यांग। अब वो फिर से ग्रीट कर रही होती है, बट हम देखते हैं अंकल कहने लगते हैं, लाइक जो लीडर होता है वो कहने लगता है कि देखो फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे मिस्टर यांग बुला दो। तभी हम देखते हैं एक बंदा आता है, वो कह रहा था कि मिस्टर यांग देखो उन लोगों ने बोला कि इंटरव्यू वगैरह सब कुछ रेडी है, आपको बस आना है। वो कहने लगता है कि चलो ठीक है फिर देखो तुम अब इनको लेकर जाओ, ठीक है, इनकी लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह है, ठीक है, इन्हें देखना। अब वो कहने लगता है कि हाँ ठीक है। तभी हम देखते हैं कैमरामैन जो वो टीवी वाली होती है वो देख रही होती है, कह रही थी कि अरे मिस्टर यंग क्या आप हमारे साथ ज्वाइन वगैरह नहीं करोगे इंटरव्यू के लिए। हम देखते हैं जो लीडर होता है ना वो कहने लगता है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ज्वाइन करूँगा ना अभी, लेकिन इससे पहले तुम आगे जाओ, मैं अभी आता हूँ। अब लीडर लिनी को एक साइड में लेकर जाते हैं और मतलब सेफ प्लेस पे लेके जाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो इसे बताने लगता है, जो लीडर होता है वो लिनी को कहने लगता है कि देखो यहाँ पे अब कोई आउटसाइडर नहीं है, तो तुम अपना मास्क और सनग्लासेस उतार सकते हो, मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वो सोच रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर यांग और ब्रदर लेन एक दूसरे को जानते हो, जब भी तो इन दोनों का आई कॉन्टैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी अपना मास्क और सनग्लासेस उतारता है, कह रहा था कि मिस्टर यांग बताओ आपको बहुत समय से देखा हुआ है, मतलब बहुत समय हो गया आपको देखे हुए। वो कहने लगता है कि आपने बहुत काफ़ी जल्दी रिकवर कर लिया। लीडर कहने लगता है कि हाँ ये सब तो तुम्हारा आशीर्वाद है, वैसे भी मेरी बॉडी अब इतनी स्ट्रांग रही नहीं जितनी पहले थी। तो बताओ तुम लाइव स्ट्रीम वगैरह करने के लिए आए हो, तो मैं तुम्हें पर्सनली लेने के लिए आया हूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कहने लगती है ब्रदर लेन क्या हम अब लाइव आ जाएँ, क्योंकि जो ऑडियंस है वो फटने वाली है। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों लाइव आ चुके होते हैं और हम देखते हैं वो जो लीडर होता है ना वो अपने बॉडीगार्ड से कह रहा होता है कि देखो जब इन लोगों का लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाए ना तब तुम इन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाना, मुझे बस कुछ देखना है। अब लीडर ऐसा कुछ कह रहा होता है साउगा से, वो कहने लगता है कि हाँ लेकिन ये सही तो नहीं है। अब जो वो बॉडीगार्ड है ना वो ये सब बता रहा होता है, बट हम देखते हैं लीडर कहने लगता है कि देखो तुम चिंता मत करो, मैंने सुना है इस लड़के के बारे में, ठीक है, इसकी हड्डियाँ बहुत मजबूत है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इसकी हड्डियाँ कितनी मजबूत है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल हमें बॉक्सिंग ग्राउंड का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पे ये लोग फाइट वगैरह कर रहे होते हैं। फिलहाल इसमें से एक बंदा कैमरामैन होता है जो कि फाइट कर रहा होता है एक बॉक्सर से। तभी हम देखते हैं वो बंदा आता है, लीडर कह रहा होता है कि अरे आखिर चल क्या रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट क्यों कर रहे हैं। हम देखते हैं वो जो लीडर होता है वो उससे पूछ रहा होता है टीवी वाली से, और टीवी वाली कह रही होती है कि अरे ये हमारे प्रोग्राम का ना एक पार्ट है, तो बस ये लोग फाइट नहीं करेंगे इंटेंसली, आप चिंता मत करो। ये लड़की हंसता हुआ ऐसे कुछ कह रही होती है, बट हम देखते हैं लीडर कह रही होती है कि देखो साउगा है, देखो उस बच्चे को बता दो कि जो एक्शन है ना वो लाइट करे, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि जो टीवी मैन है उसे हर्ट वगैरह हो जाए। अब हम देखते हैं वो बंदा जो कि ऊपर आता है कह रहा होता है कि उसके कान में कुछ बोल रहा होता है, कह रहा होता है खचर बचर जो भी है वो बोल रहा होता है। हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मैं आराम से हिट करूँगा। हम देखते हैं लीडर टीवी वाले से पूछ रहा होता है कि जो तुम्हारा साथी है वो मुझे लग रहा है काफ़ी ट्रेन है, मतलब काफ़ी अच्छा फाइटर है। वो लड़की बताने लगती है कि हाँ वो भी एक बॉक्सिंग स्कूल से ग्रेजुएट है, लाइक बॉक्सिंग कॉलेज से ग्रेजुएट है। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि उसकी बॉडी इतनी भी बेकार नहीं है, इसीलिए तो हम लेकर आए हैं उसे, नहीं तो भाई पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन फिर भी आपका जो बॉडीगार्ड है उसका गैप और हमारे बॉडीगार्ड के बीच का गैप काफ़ी बड़ा है। हम देखते हैं लीडर कहने लगता है कि हाँ ठीक है, इतना भी बुरा नहीं खेल रहा तुम्हारा लड़का, मतलब तुम्हारा बॉडीगार्ड। फिलहाल हम देखते हैं लिनी भी आ चुका होता है। ये बंदा कहने लगता है कि अरे तुम आखिर यहाँ पे क्या खड़े हो, तुम भी
जाओ जाके फाइट वगैरह करो, प्रैक्टिस वगैरह करो। अब ये बंदा जो कि सीधा लेनी से पूछ रहा होता है, लेनी कह रहा था कि क्या मैं जाऊँ फाइट करने? अब लेनी पूछ रहा होता है क्या मैं जाऊँ? अब लेनी थोड़ा मना कर रहा होता है, कह रहा था कि नहीं नहीं छोड़ो ये सही नहीं है। अब लेनी थोड़ा हिचकिचा रहा होता है, बट हम देखते हैं वो लीडर कह रहा होता है कि अरे डरपोक क्यों बन रहे हो, तुम्हें क्या लड़ना वड़ना नहीं आता? हाँ, अब जो लीडर होता है ना वो लेनी को उकसा रहा होता है। लेनी कह रहा था कि नहीं नहीं डरपोक होने की कोई बात नहीं है। लेनी क्या लगता है कि मेरे को डर लग रहा है कहीं मैं किसी को ज़्यादा हर्ट ना कर दूँ। मे भी हो सकता है कि कोई बहुत बुरी तरह से हर्ट हो जाए या फिर उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाए। अब लीडर ये सुनता है, कह रहा था कि अच्छा तो तुम्हारे अंदर इतनी कॉन्फिडेंट है तो फिर फाइट करो ना। देखो अगर तुम फाइट करते हो और मेरे जो आदमी है वो इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से तारीफ समझूंगा अपने लिए, लाइक कॉम्प्लीमेंट। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि ठीक है फिर। अब हम देखते हैं लेनी आगे की तरफ बढ़ने लगता है और अपनी ड्रेस वगैरह उतार चुका होता है। वो कह रहा था कि ठीक है फिर एक बार ट्राई कर ही लिया जाए। अब भाई उसकी बॉडी मतलब इतनी खतरनाक लग रही होती है कि मैं क्या ही बताऊँ। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना एंकरिंग वाली, वो भी कह रही थी कि ब्रदर लेन क्या आप फाइट करना चाहोगे? फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि और नहीं तो क्या, वैसे ही मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। लेनी कहने लगता है कि तो क्या हो गया, मैं फाइट नहीं कर सकता क्या? अब लेनी जो है इस लड़की से ये सब पूछ रहा होता है। तभी हम देखते हैं लेनी रिंग के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, बट तभी हम देखते हैं कैमरा वाली भी आ चुकी होती है उसके पास। वो कह रही थी कि अरे आखिर क्या हुआ तुम्हें, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब वो लड़की जो कि ये क्वेश्चन पूछ रही होती है लेनी से, लेनी कह रहा था कि क्यों मैं फाइट करने के लिए नहीं आ सकता क्या? अब लेनी ये सब बता रहा होता है, कह रहा था कि देखो मिस्टर यांग ने मेरे को फाइट करने के लिए बोला तो मैंने मना नहीं किया, इसलिए मैं आ गया। अब वो लड़की कह रही होती है कि देखो तुम ना काफ़ी स्मॉल एंकर हो, ठीक है, तो तुम्हें टेंशन मत पाओ। अब वो लड़की थोड़ा रूडली बात कर रही होती है इससे। वो कह रही थी कि चलो जाओ जल्दी वापस, तुम्हें लग वगैरह जाएगी। अब ये लड़की ऐसा कुछ बोल रही होती है, बट लेनी क्या रहता है क्या हो गया, एंकरिंग होना क्या गलत बात है बताओ जरा, और तुम क्या मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो? अब लेनी यहाँ पे थोड़ा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। वो लड़की कह रही थी कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अब वो लड़की कह रही थी कि ठीक है फिर, देखो अगर तुम्हें नहीं जाना चाहते तो फिर ठीक है फिर, ठीक है आ जाओ कंप्लीट करो इससे, फाइट वगैरह करो, ठीक है। अब देखो वैसे भी हम तुम्हारा जो यूज़ है मटेरियल के लिए करेंगे, अपने शो के लिए। अब वो लड़की ऐसा कुछ कह रही होती है, लेनी कह रहा था कि नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब लेनी मना कर रहा होता है। अब वो मना नहीं कर रहा, लाइक वैसे में मना कर रहा है। हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है क्या हो गया तुम्हें डर लग रहा है? अब लेनी कह रहा था कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। हम देखते लेनी कह रहा था कि तो मुझे डर लग रहा है इस बात का कि तुम ना किसी और दूसरे बंदे को लेकर आओ, ठीक है, मुझे इस हल्के बल्के बंदे से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा जो टीममेट है ना वो हार जाएगा काफ़ी आसानी से, इसीलिए मेरे को उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। अब जैसे ये बोलता है वैसे ही हम देखते हैं वो बंदा भी गुस्से में हो जाता है जो उसका टीवी वाला होता है। अब वो लड़की कह रही होती है कि क्या बोला तुमने, ठीक है फिर तुम चलो फाइट करो, मैं भी देखती हूँ तुम्हारे अंदर कितनी दम है। अब वो कह रही थी कि अगर तुमने उसे हरा दिया ना तो मैं उसके ऊपर बैट लगा रही हूँ, अगर वो हार गया तो फिर देखते हैं, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं लेनी अंदर की तरफ आ चुका होता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है और रिंग के अंदर आ चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं जैसे लेनी अंदर की तरफ आता है ना, लेनी कह रहा था कि चलो ठीक है मैं तो हूँ रेडी, तो बताओ कौन आएगा मेरे से लड़ने। हम देखते हैं लेनी अपना मुक्का वगैरह बना चुका होता है, लेकिन हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना वो कह रहा होता है कि काफ़ी एरोगेंट है तू, साढ़े इधर आ। अब वो गुस्से में होता है बहुत ज़्यादा। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा पंच मार रहा होता है लेनी के, लेकिन लेनी आराम से आसानी से डॉच कर लेता है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि ठीक है फिर अब इसे देखो। अब भाई लेनी का हथौड़ा आता है एक तेज़ी से उसके पेट में। लेनी क्या लगता है कि एक बॉक्सर को ना ऐसा होना चाहिए। लेनी एक तेज से पेट में मुक्का दे के मारता है उस बंदे की, तो भाई सांसें फूल जाती है, मतलब वो उसके मुंह से खून वगैरह आने लगती है। लेनी खड़ा होता है, कह रहा था कि देखो मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि मेरे से फाइट मत करो, तुम वैसे ही हार जाओगे और तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा नीचे गिरा होता है और उसके मुंह से खून वगैरह आ रहा होता है। अब ये देख के ना जो कैमरा वाली होती है वो भी हैरान हो चुकी होती है, साथ साथ में जो लीडर होते हैं वो भी। अब लीडर सोच रहे होते हैं कि ओह शिट, मैंने इससे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा इतना खतरनाक खेलेगा। खैर ये मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ऊंचाई पे निकला। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा लीडर क्या लगता है कि साओ वैंग अब तुम्हारी बारी है, तुम भी जाके ट्राई करो। हम देखते हैं वो बॉक्सर कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं भी रेडी हूँ। अब ये लीडर का आदमी है, वो कह रहा था कि चलो ठीक है डूड, क्या तुम रेडी हो मेरे से फाइट करने के लिए? लेनी कह रहा था कि हाँ मैं तो रेडी हूँ। फिलहाल हम देखते हैं इस बार लेनी उसकी तरफ आगे बढ़ता है। अब वो पैर पीछे मार के आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब वो जैसे इसके पास आता है ना वो बंदा शॉक्ड हो चुका होता है क्योंकि सिर्फ संभलने का टाइम ही नहीं मिलता। फिलहाल हम देखते हैं लेनी उसका हाथ पकड़ता है इतनी तेज़ी से आके, अब वो धोबी पछाड़ दे के मारता है उसे ज़मीन पे। वो बंदा कह रहा था कि शिट क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब भाई साहब उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे लॉक लगा देता है, ले बेटा निकल के दिखा अब तू। हम देखते हैं लेनी ने उसे लॉक लगा रखा होता है, वो बंदा बस देख रहा होता है ऊपर की साइड कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि ओ शिट, ये लेनी ब्रदर लेनी इतना फास्ट करने की मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ। फिलहाल हम देखते हैं लीडर भी शॉक्ड हो चुका होता है, साथ साथ में उसका जो सिक्योरिटी गार्ड है ना वो बॉडीगार्ड वो भी। और हम देखते हैं कैमरा वाली की तो भाई सांसें फूल रही होती है, वो कह रही थी कि भाई ये बंदा कहाँ से आ गया। फिलहाल हम देखते हैं लेनी उसे छोड़ देता है, वो बंदा क्योंकि हार मान चुका होता है, वो कह रहा था कि ठीक है मैं कन्विंस हो गया। हम देखते हैं वो बंदा लेनी की तारीफ़ कर रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हारी जो स्पीड है ना और पावर काफ़ी तेज़ है,
काफ़ी तेज़ी से तुमने मतलब तुम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुमने मेरे को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं दिया। फिलहाल हम देखते हैं वो बॉडीगार्ड कह रहा होता है कि लीडर मुझे लगता है ना कि हमने लेनी को मिस जज कर दिया, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ हमारी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल है। लीडर कह रहा होता है कि हाँ साओगा, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी जाओ एक बार ट्राई तो करो। हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि मैं ठीक है मैं जा रहा हूँ। हम देखते हैं बॉडीगार्ड ये बोल के जा रहा होता है। अब वो कह रहा होता है कि तो तुम्हारे हाथ पैर काफ़ी गर्म हो चुके हैं, है ना, ठीक है फिर मैं भी आ गया। अब ये बंदा बोलता हुआ आ रहा होता है इसके पास, लेनी के पास। हम देखते हैं ये बंदा भी खतरनाक लग रहा होता है यार। फिलहाल हम देखते हैं ये अंदर की तरफ आ चुका होता है। हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ना, ये बंदा लेनी से पहले फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, कह रहा था कि ठीक है फिर मैं आ रहा हूँ। हम देखते हैं ये उल्टा जो लेफ्ट हैंड होता है उसका मुख से कमाने की कोशिश कर रहा होता है लेनी के। अब वो मार भी देता है, लेनी जैसे तैसे करके ब्लॉक करता है। लेनी कह रहा था कि नॉट बैड नॉट बैड, फिलहाल इसे देखो जरा। हम देखते हैं वो बहुत तेज़ी से मतलब कितने सारे पंचेस मार रहा होता है लेनी के, और लेनी भी काफ़ी तेज़ी से उसे बच भी रहा होता है, मतलब जैसे तैसे करके बच लेता है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी एक टांग लेके मारता है उसके, मतलब जो उसका पंचेस वगैरह ना वो सारे ब्लॉक हो चुके होते हैं। हम देखते हैं वो बंदा हैरान हो चुका होता है। लेनी की एक और लात आती है। अब भाई ये बंदा कह रहा था कि शिट ये बंदा कितने तेज है। फिलहाल हम देखते हैं अब लेनी जो है इसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है क्योंकि लेनी इसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। लीडर भी कह रहा था कि आखिर ये कैसे मुमकिन है यार, ये तो मेरा मतलब सबसे खतरनाक वाला सिक्योरिटी गार्ड है। लेनी कह रहा था कि चलो ठीक है फिर रुक जाते हैं अब यहाँ पर। अब वो बॉडीगार्ड कह रहा था कि हाँ ठीक है। फिलहाल वो कह रहा था कि थैंक्स, तुमने मेरे को मेरा चेहरा वापस कर दिया। नहीं तो भाई इसके चेहरे पे अगर मुक्का वक्का पड़ता ना तो इसका चेहरा सूज चुका होता। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की आती है, कह रही होती है कि ब्रदर लेन तुम तो सच में ऑसम हो ऑसम। फिलहाल वो कह रही होती है कि ये लो तुम पसीना पोंछ लो इससे, वो उसे टॉवल दे रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी लीडर के पास आता है, कह रहा था कि सॉरी 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 मेरे को ना थोड़ी गलती से मतलब इंजर्ड हो गया मैं। अब लेनी कह रहा था कि मेरे को गलती से थोड़ी चोट वगैरह लग गई। हम देखते हैं लीडर पूछ रहा था कि अरे तुमने ये बताओ तुमने आखिर ये सारी स्किल कहाँ से सीखी, किसने सिखाया तुम्हें ये सब चीज़ें। लेनी कह रहा था कि नहीं मेरे को किसी ने नहीं सिखाया, मैं तो अनाथ हूँ ना वैसे भी। लेनी कह रहा था कि देखो मेरे को ना मैं काफ़ी भूखा हूँ, तो जहाँ पर भी स्किल बट रही होती है या फिर कहीं पे भी स्किल वगैरह बट रही होती है तो मैं वहीं पे जाके खा लेता हूँ सारी। अब लेनी ये सब डायलॉग वगैरह मार रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लीडर होता है वो कह रहा था कि ओह तो तुम बहुत गरीब हो, हाँ ठीक है तुम मेरे से ज़्यादा करीब हो, वैसे भूल जाओ, चलो मेरे को अब तुमसे कुछ नहीं कहना, तुम अब जा सकते हो। अब लीडर ऐसा कुछ कह रहा होता है लेनी से। लेनी कह रहा था कि ठीक है मिस्टर यांग हम जा रहे हैं, आपको बाद में मिलेंगे। हम देखते हैं ये दोनों पैकअप कर चुके होते हैं। थोड़ी देर के बाद जो लीडर होता है वो कह रहा था कि ऑलराइट ऑलराइट जाओ जाओ। हम देखते हैं ये गेट तक छोड़ने के लिए आता है। अब लेने की जो गाड़ी होती है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। फिलहाल लीडर जो कि अपने सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहा होता है कि तो बताओ तुम कैसे हो, क्या तुम ज़्यादा इंजर्ड हो क्या। अब वो उससे पूछ रहा होता है। हम देखते हैं वो बॉडीगार्ड कह रहा था कि अरे लीडर आपने सब कुछ तो देखा है ना, तो आप मेरे से पूछ क्यों रहे हो। अब ये बंदा थोड़ा शर्मा रहा होता है, बट हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है कि साओगे तुम हर चीज़ में एक्सपर्ट हो, लाइक हर हर तुम्हारी हर स्ट्रेंथ जो कि एक्सपर्ट है, लेकिन तुम फिर भी लेने से हार गए। ये बंदा कह रहा था कि हाँ मैं उससे ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुआ, लेकिन मेरे थोड़ी थोड़ी जगह पे चोटिस वगैरह आ चुकी हैं। वो कहने लगता है कि देखो मेरी बॉडी झेल पाई, लेकिन अगर कोई ऑर्डिनरी इंसान होता ना तो वो नहीं झेल पाता। अब ये बंदा जैसे ही बोलता है ये बंदा सॉक्ड हो चुका होता है जो लीडर होता है। वो कह रहा था कि इसका मतलब लिनी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो फ़ोन निकालता है फटाफट। अब मुझे नहीं पता वो किसी को कॉल तो कर रहा होता है। हम देखते हैं वो कह रहा था कि हेलो अभी ना लिनी आया था मेरे पास मेरे कमरे में। वो कहने लगता है कि मैंने ना फिर उसे अपने जितने बॉडीगार्ड है सबसे फाइट वगैरह करवाई, और लेकिन वो तो सबको हरा दिया उसने, इवन उसने गाँव को भी हरा दिया। अभी जैसे ही बोलता है ये बंदा शॉक्ड हो चुका होता है, कह रहा था कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कहीं वो एंशियंट मास्टर हो, मे भी हो सकता है कहीं पावर टू पावर जनरेशन हो सकता है, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो उनकी पावर है वो नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर किसने सिखाया उसे इतनी खतरनाक फाइट वगैरह। ये बंदा कह रहा था कि मे भी हो सकता है कि लेन जिंग जिंग हान आया हो सीक्रेटली और उसने उसे सिखाया हो ये कुछ। अभी बंदा ये सब बता रहा था। फिलहाल हम देखते लीडर मना कर रहा था, कह रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। ये बंदा सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका कोई लड़का है भी या फिर नहीं। अब भाई इनकी स्टोरी क्या है हमें बाद में एक्सप्लेन होगी, लाइक बाद में पता चलेगा। फिलहाल ये बंदा कह रहा था कि चलो ठीक है फिर मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अब लीडर ऐसा कह रहा होता है। वो बंदा कह रहा था कि हाँ ओके। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक चीज़ दिखाई देती है जिसके अंदर पानी वगैरह निकल रहा होता है। ये बंदा कह रहा था कि तो बताओ जिंगहान के बारे में क्या है। वो बंदा कह रहा था कि नहीं जिंगहान के बारे में नहीं, उसके लड़के के बारे में है, क्योंकि उसने इवन गाँव को भी हरा दिया। अब ये बंदा जैसे ही बोलता है हम देखते हैं ये और कोई नहीं ये लियू बी चैन होता है। ये बंदा पानी पी रहा होता है, कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था कि चलो वैसे भी इसमें इतना सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, वो जिंग है इनका लड़का है। अब भाई इनकी स्टोरी है तो है क्या, खैर हमें मेरे को भी खुद नहीं पता। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लेनी अपने लिंग बिल्डिंग में आ चुका होता है। हम देखते हैं उसके पास कॉल आ रही होती है। वो कह रही होती है कि हेलो मैं लिंग यूं हूँ, ठीक है तो हमें मिलना होगा, बताओ आप कब फ्री हो। लेनी कह रहा था कि देखो मैं अभी फ्री तो नहीं हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा जब मैं फ्री होऊंगा। हम देखते हैं लेनी अपनी घड़ी में देख रहा होता है और अंदर आ चुका होता है।
फिलहाल गेट ओपन होता है, हम देखते हैं लेनी अंदर की तरफ आता है, उसे क्यों मिल रहा होता है। वो कह रहा था कि मिस्टर लिन आप, अब वो जैसे ही लेनी को देखता है ना, लेनी उससे पूछ रहा होता है कि अरे वो युआन युआन कहाँ है, यहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रही। अब वो उससे क्वेश्चन करते हुए बैठता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़का कह रहा होता है कि जो क्यों होता है, वो कहने लगता है कि युआन ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए गई हुई है। उसे एक छोटी 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 कंपनी, छोटी छोटी फैक्ट्री वगैरह दिखी है जिसके अंदर प्रोडक्शन लाइन वगैरह चेंज हो चुकी है, तो वो उसी के लिए देखने के लिए गई है। फिलहाल वो कहने लगता है कि मे भी हो सकता है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो बैठ जाए। लेनी पूछ रहा होता है कि अच्छा तो क्या कॉस्ट है उसकी टोटल। अब वो ये पूछ रहा होता है कॉस्ट कितनी है। ये बंदा क्या रहता है कम से कम 800 मिलियन अब जैसे ही बताता है ना 800 मिलियन, लेनी शॉक्ड हो चुका होता है। क्या रहता है क्या 800 मिलियन, इतना सारा पैसा। अब तुम इसे कह रहे हो कि ये काफ़ी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं। अब लेनी इससे डबल क्वेश्चन कर रहा होता है। लेनी कह रहा था कि क्या युआन पागल हो चुकी है क्या, या फिर इसे लोहे की चिकन मिल गई है जो बिना रीज़न के वो इतना सारा पैसा भा रही है। अब क्यों उसे समझाता है, कह रहा होता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसने बोला कि उसका जो ऑनर है ना, ऑनर का जो लड़का है वो काफ़ी हैंडसम है, तो वो इसीलिए बार्गेन वगैरह नहीं कर पाई। अब ये जैसे ही रीज़न देता है, ये लेनी शॉक्ड हो चुका होता है। कह रहा होता है क्या ये कोई रीज़न है फिलहाल हम देखते हैं वो फाइल वगैरह एक ओपन कर रहा होता है। हम देखते हैं क्यों कहने लगता है कि देखो जो लॉन्चिंग है ना वो लॉन्च होने वाला है, वो फाइनल स्टेज तक पहुंच चुका है। जितना जल्दी होगा तो वो वीक के स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, अगर स्लो होगा तो फिर हाफ मंथ के अंदर हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। लेनी उस फाइल को वगैरह पढ़ रहा होता है, तभी हम देखते हैं गुआ आ चुकी होती है। हाँ, अब हम देखते हैं वो अंदर की तरफ जैसी आती है ना, वो कह रही होती है कि अरे मिस्टर लिन आप भी यहाँ पर हो। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि बॉस आप यहाँ पर। हम देखते हैं वो कहने लगती है कि देखो मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं बस क्यू को दिखाने के लिए आई हूँ, उसका नेगोशिएशन वगैरह मैंने किया था, तो मैं रिपोर्ट दिखाने के लिए आई थी क्यू को और आपको। हम देखते हैं वो कहने लगती है कि क्या आप भी देखना चाहते हो। अब ये बोलते हुए मतलब थोड़ा शर्मा रही होती है या फिर कुछ अजीब सी बिहेव कर रही होती है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।